अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम यूनिट 2 मैट्रिसेस एंड डिटर्मिनेंट पे बात करेंगे भाई। अच्छा देखिए भाई, मैट्रिसेस से हमारे पास जो चैप्टर है उससे 2 शॉर्ट क्वेश्चन और एक लॉन्ग क्वेश्चन हमारे पेपर में आ रहा होता है, और इंशाल्लाह इस वीडियो लेक्चर में मैं आपको वो शॉर्ट और लॉन्ग क्वेश्चन भी बताऊंगा जो पेपर में आने वाले हैं, ठीक है। और कुछ चीज़ें मैं आपको यहाँ पे सॉल्व भी कराऊंगा। देखिए सबसे पहले तो बेसिक ऑफ मैट्रिक्स पे बात कर लेते हैं कि आपके पास जो मैट्रिक्स होता है उसके अंदर ऑर्डर की सबसे पहले अगर हम बात करें तो रॉ बाय कॉलम जो है वो ऑर्डर होता है किसी भी मैट्रिक्स का। यानी कि अगर एक मैट्रिक्स है इसको आपने सिलेक्ट किया तो ये रॉ है और ये आपके पास कॉलम, ठीक है। तो जितनी रॉ होगी जितने कॉलम होंगे वो यहाँ पे आप मेंशन करते हैं। जैसे 2 रॉ 3 कॉलम है तो अगर आप इनको मल्टीप्लाई करते हैं बाय डिफ़ॉल्ट तो ये 6 बनता है, जो कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स की तादाद को बताता है, ठीक है बच्चों। अब इसमें कुछ टाइप्स होती हैं, बेसिक टाइप तो मैं डिस्कस नहीं कर रहा, लेकिन आपके लिए कुछ टाइप्स बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे ए बराबर ए ट्रांसपोज होगा तो ये कौन सा मैट्रिक्स होता है बेटा? सिमेट्रिक होता है, ठीक है। इसी तरह ए बराबर माइनस ए ट्रांसपोज होगा तो बेटा ये स्क्यू सिमेट्रिक होगा, ठीक है। इसी तरह ए स्क्वायर अगर ए के बराबर होगा तो ये आइडेम्पोटेंट होगा, ठीक है। और इसी तरह ए स्क्वायर इज इक्वल्स टू आई होगा तो ये इनवॉलेंट्री होगा। इसी तरह आपके पास ए की पावर पी ज़ीरो यानी कि नल मैट्रिक्स है तो ये निल पोर्टेंट होगा। इसके बारे में हम लोग आगे मज़ीद डिटेल में बात करेंगे। ए की पावर के प्लस वन अगर ए के बराबर होगा तो ये पीरियोडिक होगा। पीरियोडिक का मतलब आप ये समझ लें कि पीरियोडिसिटी इज़ बेसिकली कि आपके पास जो मैट्रिक्स है वो कितनी पावर्स पे रिपीट करता है। जैसे मिसाल के तौर पर अगर मैंने आपसे कहा एक मैट्रिक्स ए है, उसको मैंने मल्टीप्लाई किया, ए स्क्वायर बन गया, ठीक है। ए स्क्वायर को ए से मल्टीप्लाई किया तो ए क्यूब बन गया, लेकिन ए क्यूब को ए से मल्टीप्लाई किया तो जवाब ए आ गया, यानी कि क्या हुआ? ए की पावर 4 इक्वल टू ए आ गया। तो ये जो मैट्रिक्स है इसका पीरियड जो होगा वो आपके पास 3 होगा। बच्चा कहता है सर पावर में तो 4 है लेकिन आप कह रहे हैं कि इसका पीरियड जो है वो 3 होगा, क्यों? भाई देखो, मैंने एक बार मल्टीप्लाई किया, मैंने 2 बार मल्टीप्लाई किया और मैंने तीसरी बार मल्टीप्लाई किया, मेरे पास रिजल्ट आ गया। तो जितनी बार मैं मल्टीप्लिकेशन को परफॉर्म करूंगा उतनी बार का जो परफॉर्मेंस है ना वो आपकी पीरियड में काउंट होगी। बच्चा बोलता है मैथमेटिकली कैसे होगा? तो मैथमेटिकली ऐसे होगा कि ए की पावर के प्लस वन इक्वल्स टू ए की पावर 4 है। तो अगर मैं इसको इक्वेट कराऊं तो ये हो गया और k इज इक्वल टू 3 हो गया, यानी कि पीरियड इज। तो दोनों बातें मैंने आपको बता दी, लॉजिकल और इलॉजिकल दोनों चीज़ें आपको यहाँ पे क्लियर हो गई होंगी। अच्छा, अब आगे हम चलते हैं कुछ सवालों के ऊपर, क्योंकि जाहिर सी बात है 2.1 में मैं आपको बता दूं जो सवालात हमारे पास हैं। एक हमारे पास जो बुक का आपका बिल्कुल आखिरी क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 11 2.1 में, दिस इज़ मोस्ट इंपॉर्टेंट, और ये दोनों मैं आपको क्लास में सॉल्व कराऊंगा। एक 11 है, एक 8 है और एक 9 है। एक पीरियोडिक का सवाल आना है, एक निल पोर्टेंट का आना है और एक आपके पास अपर ट्राइंगुलर और लोअर ट्राइंगुलर का आना है। तो 2.1 से यही आना है। 2.2 के अंदर जब आप जाएंगे तो उसमें एक ओमेगा वाला सवाल है, क्वेश्चन नंबर 4 और 5। ये लाजमी आप करके जाइएगा। ये मैं आपको अपने वीडियो लेक्चर में सॉल्व नहीं करा रहा, लेकिन आपको मैं ये बता दूं ये हमारी क्लासेस में ऑलरेडी चल रहा होता है। छाजों की जो हमारी ऑनलाइन लाइव क्लासेस होती हैं उसके अंदर हम ये पूरा कोर्स पढ़ाते हैं। ये हमारे क्लासेस का ही एक हिस्सा है कि हमारे पढ़ाने का अंदाज क्या होता है और हम इसमें चीज़ों को किस तरह लेके चलते हैं। तो इंशाल्लाह जब आप ये वीडियो लेक्चर देखेंगे इससे भी आपको बहुत फ़ायदा होगा, बहुत सारी चीज़ें आपकी क्लियर होती चली जाएंगी। तो स्टूडेंट्स, अगली बात हम करते हैं किसकी? आपके पास एक क्वेश्चन है हमारे पास, फाइंड द अननोन वैल्यू ऑफ एफ जी एच फॉर द स्क्वायर मैट्रिक्स फॉर सिमेट्रिक और अपर ट्राइंगुलर। तो बेटा सबसे पहले आप इसको लेट करो। ए के बराबर 5 2 1 जी माइनस 3 -1 4 एफ प्लस 1 2 माइनस एच और 7, सही है। 4 सिमेट्रिक मैट्रिक्स। अगर आपको मैट्रिक्स को सिमेट्रिक करना है तो क्या रूल होता है ज़रा समझते हैं। सिमेट्रिक के लिए मैं रूल आपको बता चुका हूँ, ए इज इक्वल टू ए ट्रांसपोज होता है। एक तरफ ए लिखना है और एक तरफ ए ट्रांसपोज लिखना है। तो 2 -1 2 माइनस एच हो गया, 1 4 और 7 हो गया, इज इक्वल टू ए ट्रांसपोज। ट्रांसपोज में क्या करना होता है? जो कॉलम होता है उसको रॉ में लिखते हैं, मतलब ये जो कॉलम है ये आपको रॉ में लिखा हुआ नजर आना चाहिए। 5 जी माइनस 3 एफ प्लस 1, ठीक है। इसी तरह आपके पास 2 -1 2 माइनस एच और फिर 1 4 और 7। अब मैट्रिक्स का एक रूल होता है कि आप नीचे लिखिए बाय इक्वालिटी ऑफ मैट्रिक्स। अच्छा, ये बातें लिखना ज़रूरी है क्योंकि एग्जामिनर को आप ऐसा समझे कि आप किसी बच्चे को पढ़ा रहे हैं और एग्जामिनर आपकी बात को समझ पा रहे हैं, ठीक है। 2 बराबर हो गया जी माइनस 3 के, तो जी की वैल्यू 5 हो गई। 1 बराबर हो गया आपके पास एफ प्लस 1 के, एफ की वैल्यू 0 हो गई।
इसी तरह आपके पास 2 माइनस एच बराबर हो गया 4 के, तो एच की वैल्यू आपके पास -2 हो गई। तो ये आपके पास हो गया मामला इसका। अगले पार्ट में वो बोल रहा है अपर ट्रायंगुलर। सर आपने अपर ट्रायंगुलर तो हमें बताया नहीं। अपर ट्रायंगुलर क्या होता है कि आपके पास अगर कोई मैट्रिक्स लिखा हुआ है 2, 5 और 6, तो इसके डायगोनल के नीचे के तमाम एलिमेंट क्या होने चाहिए, 0 होने चाहिए। बाकी ऊपर के जो एलिमेंट्स हैं वो आपके पास क्या होने चाहिए, वो एक नॉन ज़ीरो नंबर्स होने चाहिए। मतलब ये डायगोनल, इसके नीचे ये आपको ट्रायंगल बना हुआ नज़र आ रहा होगा। तो कहने का मतलब है ये तीनों एलिमेंट का 0 होना ज़रूरी है। ठीक है, तो अब अगर मैं यहाँ पे 4 अपर ट्रायंगुलर की बात आपके साथ करूँगा तो मैं आपसे ये कहूँगा कि भाई देखें 4 अपर ट्रायंगुलर, सही है। हमारे पास जो कंडीशन होगी उसके लिए हम यहाँ पे लिखेंगे, ए लिखेंगे पहले हम 5G-3 F+1 2 - 1 2 - H 1 4 और 7। तो इन एलिमेंट्स का 0 होना ज़रूरी है। तो मैं इन तीनों एलिमेंट्स को किससे इक्वेट करा दूंगा, 0 से। बेटा G की वैल्यू 3 आ गई, F+1 भी 0 है, F की वैल्यू -1 आ गई, 2 - H भी 0 है, तो H की वैल्यू 2 आ गई। तो मेरा बेटा देखें इससे आपके दोनों मसले सॉल्व हो जाएंगे। ये हमारे पास 4 नंबर का एक बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है जो इस साल पेपर में इंशाल्लाह 2025 के आएगा। नाउ अगला सवाल है इंडेक्स बताइए। जैसे ही इंडेक्स का वर्ड आता है आप समझ जाएं इंपॉर्टेंट की बात हो रही है। और अगर नील पॉटेंट की बात हो रही है तो हम जानते हैं कि हमें मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई कराना है। और मल्टीप्लाई कैसे होगा, 0 1 0 0 0 1 और 0 0 0। ये ए आ गया, इसको मल्टीप्लाई कराएं, ए इंटू ए करके 0 1 0 0 0 1 और 0 0 0 होगा। उसके बाद फिर मल्टीप्लाई कराएं, 0 1 0 0 0 1 और 0 0 0। हमने रुकना उस वक्त है मेरे बच्चे जब आपके पास नल मैट्रिक्स क्रिएट हो जाए। वो होता ही है, यहाँ की रॉ चलती है भाई और यहाँ से कॉलम चलेगा। तो देखें यहाँ के कॉलम के तीनों एलिमेंट 0 हैं, तो अगर ये तीनों इससे मल्टीप्लाई होंगे तो रिजल्ट 0 आएगा। इसी तरह ये वाला रॉ इससे मल्टीप्लाई होगा तो 0 × 1 0 1 × 0 0 1 × 0 0, तो ये भी 0 आएगा। फिर ये 0 से मल्टीप्लाई हो रहा तो ऑब्वियस सी बात है 0 आएगा। तो वक्त ज़ाया करने की ज़रूरत नहीं है। इसी तरीके से यहाँ पर भी अगर आप देखें तो ये 2 0 हैं, अगर ये इधर जाके मल्टीप्लाई होता है पहले कॉलम से तो ऑब्वियसली जवाब 0 आना है मेरा। फिर ये 0 यहाँ से 1 से मल्टीप्लाई हुआ, सही है, यहाँ पे 0 0 1 से हुआ, 0 0 से हुआ, 1 0 से हुआ, फिर 0 आएगा। अब यहाँ जब जाएंगे आप ये वाली रॉ और ये वाला कॉलम, तो यहाँ पे 0 × 0 0 × 1 1 × 0, ये भी 0 आएगा। तो कहने का मतलब ये है कि जब आप मल्टीप्लाई करा रहे होंगे तो आपने इस बात का ख्याल रखना है कि इस सवाल को आपने रोकना कहाँ पर है, आपने इस सवाल को वहाँ पर रोकना है जहाँ पे आपके तमाम एलिमेंट की वैल्यू क्या आ जाए, 0 आ जाए। जैसे कि अभी तक हो रहा है यहाँ पे हमारे पास कि ये जैसे ये वाली रॉ है और ये वाला कॉलम है, तो जैसे ही आप इसको मल्टीप्लाई करा रहे हैं तो 0 × 0 1 × 0 और 0 × 0, फिर ये वाली रॉ है और फिर ये वाला कॉलम है, तो 0 × 1 1 × 0 और 0 × 0, फिर 0 आ रहा है। इस तरह फिर दोबारा करेंगे, ये वाली रॉ है और ये वाला कॉलम है, तो 0, ये वाली रॉ है और ये वाला कॉलम है, तो 0 × 0 0 1 × 1 1 यहाँ पे बनाएगा और फिर बाकी एलिमेंट क्या हो जाएंगे हमारे, 0 हो जाएंगे। इसी तरीके से थर्ड वाले में अगर आप देखें तो इसको करने की ज़रूरत नहीं है भाई, ये सारे के सारे 0 हैं, यानी कि ए स्क्वायर अब तक आपका 0 नहीं आया। नाउ अब आप इसको फिर मल्टीप्लाई कराएं, ए स्क्वायर इंटू ए, तो 0 0 1 0 0 0 और 0 0 और 0। तो अगर आप यहाँ पे इसको दोबारा ए से मल्टीप्लाई कराएंगे, ए स्क्वायर इंटू ए है, तो 0 1 0 0 0 1 और 0 0 0। देखिए बेटा सिर्फ आपने रॉ 1 में इस बात का ख्याल रखना है कि कोई अगर 1 आ रहा है तो ठीक है, वरना आगे बढ़ते जाएं। देखिए यहाँ पे करेंगे 0 × 0 0 × 0 1 × 0, यानी कि 0 आएगा। यहाँ पे करेंगे अगेन फिर वही 0 आएगा। यहाँ पे करेंगे तो हमारे पास क्या होगा, ये ऑब्वियसली 0 आएगा। इसका मतलब ये हुआ कि जिस भी पावर पे, मिसाल के तौर पर a³ हमारे लिहाज से 0 आ रहा है, तो इसका मतलब इंडेक्स ऑफ a इज़ 3। तो ये हमारे 4 मार्क्स का सवाल हो गया। यही काम आप पीरियोडिक में भी करते हैं, मल्टीप्लाई उस वक्त तक करते हैं जब तक आपका मैट्रिक्स रिपीट नहीं हो जाता। तो इस वजह से हम ये कहते हैं कि भाई ये आपने उसी वक्त तक करना है जब तक आपके पास मैट्रिक्स की वैल्यू रिपीट नहीं हो जाती। अब अगला सवाल है x की वैल्यू निकालें कि मैट्रिक्स आपका सिंगुलर है। सिंगुलर मैट्रिक्स कब होता है, जब आपका डिटर्मिनेंट 0 होता है। तो बेसिकली आपको कंडीशन में डिटर्मिनेंट को 0 रख के सॉल्व करना है। तो 6 3 5 3 - 4x 7 2 और 1। अब अगर मैं एक्सपेंड करूंगा तो मैं क्या बोलूँगा, एक्सपेंड फ्रॉम R1। किसी भी रॉ किसी भी कॉलम से आप एक्सपेंड कर सकते हैं। तो 6 वाली रॉ 6 वाला कॉलम छोड़ेंगे,
फिर उसके बाद 3 वाली रो 3 वाला कॉलम छोड़ेंगे, 7 वाली रो 7 वाला कॉलम छोड़ेंगे। ठीक है, अब इसको आप सॉल्व कर लें जैसे आपने सॉल्व करना सीखा है। 4 1 ज़ा 4 यानी कि -4 -2x -3 3 1 ज़ा 3 और 2 5 ज़ा 10। इसी तरह 3x -20। देखिए भाई -4 का मतलब -24 -12x, 3 में से 10 निकालेंगे -7 तो +21, 7 3 ज़ा 21x और +140 इज इक्वल टू डिटर्मिनेंट ऑफ ए हो गया। अब इसी तरीके से हमने इसको सॉल्व करना है कि भाई आपके पास जो है 21 में से 12 अगर आप निकालते हैं तो यहाँ पे आ जाएगा 9x। 140 और 21 अगर हम बात करें तो 161 बनता है। 161 में से 24 आप माइनस कर दें, 3 137 हो गया, 137 और डिटर्मिनेंट हमारा हो जाएगा 0। आप यहाँ पे मेंशन करेंगे कि भाई मुझे सिंगुलर मैट्रिक्स के लिए वैल्यू निकालनी है, तो डिटर्मिनेंट क्या होगा, इक्वल्स टू 0 होगा। अगर 0 होगा तो 9x प्लस 137 इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू -137 ओवर 9। तो ये मेरे पास हो गया वैल्यू ऑफ x। ये भी 4 मार्क्स का पक्का क्वेश्चन है सर, 4 मार्क्स लाजमी आपको इसमें मिल सकते हैं। इसी तरीके से नेक्स्ट हम चलते हैं कुछ प्रॉपर्टीज़ पे। अब देखें प्रॉपर्टीज़ क्या हैं सर। देखिए भाई कुछ तो आपको बिल्कुल रिसेंटली याद होंगी क्योंकि आप फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर कहीं ना कहीं से कर रहे होंगे, कुछ ना कुछ प्रिपरेशन आपने की होगी। तो मैं आपको रफली ये बता दूं कि देखिए अगर 2 रॉज या 2 कॉलम एक जैसे हो जाएं तो ये याद रखिएगा डिटर्मिनेंट हमारे पास क्या होता है, 0 हो जाता है, तो ये 0 होगा। इसी तरह एक रॉ या एक कॉलम के तमाम एलिमेंट क्या हो जाएं, 0 हो जाएं, तो भी ये डिटर्मिनेंट क्या होता है, 0 हो जाता है। इसके अलावा आप 2 रॉस को इंटरचेंज कर सकते हैं। इंटरचेंज से क्या मुराद है, आपने कहा भाई मुझे ये पसंद नहीं आ रहा इस पोजीशन पे, इसको इंटरचेंज कर दो। तो आपने क्या किया, रॉ 1 रॉ 3 को स्विच कर दिया, तो 2 3 6 1 5 6 और ये 2 3 4 यहाँ आ गया। इसके नतीजे में बाहर माइनस साइन आ जाता है। मतलब आप ये कह सकते हैं जब आप डिटर्मिनेंट को इंटरचेंज करेंगे तो जो भी डिटर्मिनेंट होगा वो माइनस डिटर्मिनेंट ऑफ ए में कन्वर्ट हो जाएगा। इसके अलावा ऐड एंड सब्ट्रैक्ट रॉज एंड कॉलम ईच अदर, सही है। मतलब रॉज और कॉलम को आपस में ऐड और सब्ट्रैक्ट आप कर सकते हैं, मल्टीप्लाई एंड डिवाइड भी कर सकते हैं भाई, और कॉमन भी निकाल सकते हैं माशाल्लाह से। एनी रॉ एंड कॉलम, मेरे लेक्चर को आप 1.5x पे करके देखें तो आपको अच्छा लगेगा, मज़ा आएगा सुनने में कि भाई जल्दी जल्दी चीज़ें जो हैं वो मुझे समझ में आ रही है। मेरा एक क्विक रिवीजन भी हो रहा है और मुझे ये भी पता चल रहा है कि भाई पेपर में कौन से सवाल आएंगे और कौन से नहीं आएंगे। ठीक है, तो अगला देखते हैं। इसको आपने करना है प्रूफ। कंसिडर करेंगे आप कौन सी साइड को कंसिडर करेंगे, लेफ्ट हैंड साइड को कंसिडर करेंगे। लेफ्ट हैंड साइड के अंदर हमारे पास मौजूद है के और के। देखिए बेटा जब सवाल को 0 बनाना हो तो मोस्टली हमारा टारगेट होता है कि आप 2 रॉ 2 कॉलम को एक जैसा कर दें। अगर ये हो जाता है बहुत अच्छी बात है, नहीं होता है तो फिर हम इसके लिए कुछ और सोचते हैं। देखिए इसमें क्या करेंगे आप, इसमें आपके पास होगा ये कि देखिए यहाँ से तो कॉमन निकल रहा है, के कॉमन फ्रॉम कॉलम 1। अच्छा अब आगे क्या करना है सर, यहाँ 1 तो बन गया। देखिए जब 1 बन जाएगा ना तो फिर आपको इस बात के लिए बिल्कुल मेंटली प्रिपेयर रहना है कि एक और 1 बनाना है, और एक और 1 बनाने के लिए एक और कॉलम को एक जैसा करना है। क्या करेंगे भाई, देखिए यहाँ पे आपको नज़र आ रहा है सी और डी, और यहाँ पे नज़र आ रहा है ए और बी, यहाँ पे नज़र आ रहा है ए और डी, यहाँ नज़र आ रहा है बी और सी। तो अगर ये दोनों उठ के यहाँ ऐड हो जाएंगे तो सब ABCD बन जाएंगे भाई। तो आपने क्या करना है, ऐड कॉलम 2 कॉलम 3 एंड कॉलम 2 एंड कॉलम 3 इन कॉलम 4। तो जैसे ही आप ये वाला काम करेंगे तो के बाहर 1 1 1 बी बी डी और ए सी सी और डी। तो ये जैसे यहाँ ऐड होंगे ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी, ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी, इसी तरह ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी, इसी तरह ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी हो जाएगा। तो बेटा यहाँ से अब दोबारा आप कॉमन निकलने की गुंजाइश हो जाएगी। कॉमन ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी फ्रॉम कॉलम नंबर 4। तो यहाँ से कॉमन आप निकाल लें और इसको रख लें बाहर। 1 1 1 बी बी डी और ए सी सी और डी और 1 1 1 1।
तो बाय प्रॉपर्टी हमें ये मालूम है कि डिटर्मिनेंट जो है वो इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, ज़ीरो हो जाएगा सर। और ज़ीरो हो जाएगा तो ये ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी मल्टीप्लाइड बाय ज़ीरो, यानी कि आंसर इज ज़ीरो। लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल्स टू राइट हैंड साइड। नाउ बेटा अगले सवाल पे चलते हैं। अगला सवाल हमारे ट्रांसपोज से रिलेटेड है, बहुत ही अच्छा सवाल है। तो सबसे पहला काम आप क्या करें, तीनों मैट्रिसेस को लेट कर लें भाई, ए बी सी एक्स वाई जेड और फिर पी क्यू आर। ये पहला मैट्रिक्स। दूसरा मैट्रिक्स बी है भाई, वाई बी क्यू एक्स ए पी और जेड सी और आर। इसी तरह लास्ट वाला जो है वो एक्स वाई जेड है, पी क्यू आर है और ए बी और सी है। तो हमने असल में इन तीनों को बराबर प्रूव करना है, यानी ए को बी के बराबर, बी को सी के बराबर। तो इसमें आप किसी एक बात को पकड़ लें, ए को आप बी के बराबर ले आएँ तो ए बराबर बी हो जाएगा, और ए को सी के बराबर ले आएँ तो ए भी सी के बराबर हो जाएगा। तो ये ज़्यादा आसान काम होता है हमारे लिए कि हमें ये करने का मौका मिल जाए। ठीक है, तो हम क्या कर रहे हैं, लेट कर रहे हैं, कंसिडर कर रहे हैं। तो कंसिडर जब आप करेंगे यहाँ पे किसको करेंगे, डिटर्मिनेंट ऑफ ए को करेंगे। तो यहाँ पे हो जाएगा ए बी सी एक्स वाई जेड और पी क्यू और आर। अब आप यहाँ देखें, अगर आपको इसको बी के बराबर लाना है तो वाई तो भाई कॉलम में है, तो अगर कॉलम में है तो टेकिंग क्या करें आप, ट्रांसपोज करें, क्योंकि हम ये बात जानते हैं कॉन्सेप्ट में बिना ट्रांसपोज किए हम कुछ भी नहीं कर सकते। तो हम ये बात, ए को जैसे ही आप ट्रांसपोज करेंगे तो क्या हो जाएगा भाई, जो भी चीज़ रॉ में है वो कॉलम में चली जाएगी, ए बी सी एक्स वाई जेड और पी क्यू आर। अब आप देख पा रहे हैं कि वाई जो है वो फर्स्ट कॉलम में, तो आप क्या करें भाई, अब फर्स्ट कॉलम में लाने के लिए आपको ये करना पड़ेगा कि भाई आप फर्स्ट कॉलम में इसको लाने के लिए क्या करें, रॉस को इंटरचेंज करें। ठीक है, रॉस को इंटरचेंज करेंगे तभी वाई अपनी पोजीशन पे आ पाएगा। ठीक है, तो हम क्या कर रहे हैं, सबसे पहली बात तो मैं ये बता दूं, ए ट्रांसपोज का डिटर्मिनेंट ए के बराबर होता है, तो इसीलिए हम यहाँ पे इसको ए लिख लेंगे। और हम क्या करेंगे, इंटरचेंज बेटा रॉ वन बाय रॉ टू। जैसे इंटरचेंज करोगे लाजमी से बाहर है, बाहर जो है वो माइनस साइन अपेयर आ जाएगा। ठीक है, ये हो गया तुम्हारे पास। अब तुम्हें नज़र आ रहा है वाई जो है वो फर्स्ट कॉलम में है, तो दोबारा इंटरचेंज कर दो भाई, इंटरचेंज कॉलम वन एंड कॉलम टू। तो एक माइनस था, एक और माइनस आ गया, तो क्या हो जाएगा हमारे पास, जैसे ही हम इसको इस तरफ लेकर जाएंगे तो ये हमारे पास इंटरचेंज कॉलम टू एंड कॉलम वन, तो वाई एक्स सी हो जाएगा, बी ए जेड हो जाएगा और ये क्यू पी आर अपनी जगह पे रहेगा। तो यहाँ आप देख पा रहे होंगे वाई एक्स सी है हमारे पास, और ये यहाँ पे बी ए सी हो जाएगा, और ये हमारे पास क्यू पी आर हमारे पास बना हुआ नज़र आ रहा है आपको। ठीक है, तो ये हमारे पास जो कहानी है उसके मुताबिक ये हमारे पास माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और ये बी के बराबर हमारे पास आ जाएगा। ठीक है, इसी तरीके से आपने क्या करना है, इसी तरीके से आपने लास्ट वाले को भी करना है। अब लास्ट वाला मैं आपको ऐसे समझा दे रहा हूँ, देखें भाई ए बी सी है, इसमें भी आप दो कॉलम को इंटरचेंज करेंगे, आपका काम बन जाएगा। कॉलम वन को रॉ थ्री से इंटरचेंज कर दें तो आपके पास ए बी सी थर्ड वाली पोजीशन पे आ जाएगा और एक्स वाई जेड सेकेंड फर्स्ट वाली पोजीशन पे चला जाएगा। तो कहने का मतलब उसके बाद दोबारा इंटरचेंज करेंगे, ये आपके पास इक्वल आ जाएगा। यानी कि हम ए को उठाते हैं दोबारा, ए में क्या मौजूद है हमारे पास, ए में मौजूद है ए बी सी एक्स वाई जेड और पी क्यू आर। अब चूंकि हमें ये नज़र आ रहा है कि एक्स वाई जेड जो वो फर्स्ट रॉ में, तो इंटरचेंज रॉ वन बाय रॉ टू, माइनस लगाओ एक्स वाई जेड ए बी सी और पी क्यू आर। अब ए बी सी लास्ट कॉलम में, दोबारा इंटरचेंज कर दो, तो क्या होगा हमारे पास, माइनस फिर एक और माइनस, तो ये माइनस माइनस क्या हो गया, प्लस हो गया। तो ये तुम्हारे पास एक्स वाई जेड, देखो ये तुमने ए उठाया था, इसको भी तुमने सी के बराबर कर दिया, और जो ए उठाया था उसको बी के बराबर भी कर दिया। तो कहने का मतलब ये है कि डिटर्मिनेंट ऑफ ए इज इक्वल टू डिटर्मिनेंट ऑफ बी इज इक्वल टू डिटर्मिनेंट ऑफ सी हो गया। नाउ अगला एक काम क्या है हमारे पास, अगला ये काम है कि हमारे पास हमें एक स्टेटमेंट दी गई है और हमें कहा जा रहा है कि भाई इसको जो है वो आप क्या करें,
इसको जो है वो आप 4abc के बराबर प्रूफ कर दें। अब 4abc के बराबर प्रूफ करने के लिए अगर मैंने इसको एक्सपेंड किया तो मैं बहुत फंस जाऊँगा क्योंकि इसके अंदर आपको डिटर्मिनेंट की कैलकुलेशन बहुत ज़्यादा करनी पड़ेगी। तो उसके लिए मैं एक बात हमेशा कहता हूँ कि 2 पोजीशन को 0 बना दो। तो आइए मैं करके आपको दिखाता हूँ किस तरीके से इसमें 2 पोजीशंस जो हैं वो 0 के बराबर बनेंगी। यहाँ पे क्या है, b प्लस सी है, यहाँ पे a है, यहाँ पे a है, यहाँ पे b है, यहाँ पे c है, यहाँ पे c और a प्लस b। तो अब 0 बनाने का रूल जो होता है वो ये होता है कि जैसे एक ही एलिमेंट है, इस जैसा कोई एलिमेंट हम नीचे बना के उसको सब्ट्रैक्ट करा ले। तो मुझे बहुत आसान चीज़ एक नज़र आ रही है कि मैं इसको यहाँ ऐड कर दूँ। तो ऐड रॉ 3 इन रॉ 2, तो क्या हो गया, b प्लस सी हो गया, a हो गया, a हो गया, ये b प्लस सी हो गया, ये a प्लस 2c हो गया, ये a प्लस 2b हो गया। ठीक है ना। और बाकी ये चीज़ ऐसे ही अपनी जगह पे रहेगी। ठीक है भाई। अब क्या करना है, अब इसको आप माइनस करा दें, रॉ 1 माइनस रॉ 2, तो क्या होगा, b प्लस सी माइनस ऑफ b प्लस सी। ठीक है। उसके बाद a माइनस टू सी, a माइनस टू बी प्लस सी, उसके बाद c है, फिर a प्लस 2c है, फिर c है, a प्लस 2b है और फिर a प्लस b। कट गया भाई, ये भी कट गया, ये भी कट गया। तो एक पोजीशन तो अल्हम्दुलिल्लाह हमारी 0 बन गई है। 0 b प्लस सी और c, माइनस का 2c, a प्लस 2c और c, माइनस का 2b, a प्लस 2b और a प्लस b। तो मेरे प्यारे बच्चों, ये जो चीज़ें मैं आपको करा रहा हूँ, अगर अभी तक आपने छाजाओ डाउनलोड नहीं किया है तो बराए मेहरबानी छाजाओ को डाउनलोड कर दें ताकि आपके पास इन वीडियोस की नोटिफिकेशन आ सके, ताकि आप इससे भरपूर तरीके से तैयारी कर सकें। अच्छा भाई, अब यहाँ पे देखिए कॉमन निकालना है हमने, कॉमन -2 फ्रॉम रॉ 1। नहीं भी निकालेंगे तो चलेगा, लेकिन बेहतर है कि निकाल लें। 0 c b प्लस सी, a प्लस 2c, फिर a प्लस 2b और उसके बाद c और a प्लस b। अच्छा भाई, अब मुझे एक और 0 यहाँ पे जनरेट करना है। अब वो एक और 0 मुझे जनरेट करने के लिए क्या करना पड़ेगा कि मुझे किसी और पोजीशन को इस जैसा बनाना पड़ेगा। अब आपको यहाँ नज़र आ रहा होगा a प्लस 2b है। अच्छा, ये रॉ 1 का इस्तेमाल अब ना हो तो बेहतर है, रॉ 1 में हम कोई ऑपरेशन नहीं करेंगे। रॉ 1 से कोई चीज़ सब्ट्रैक्ट और ऐड कर सकते हैं, लेकिन कोई ऑपरेशन हम नया यहाँ पे परफॉर्म नहीं करने वाले हैं। ठीक है। तो अगर मैं ऐसा करूँ कि भाई मैं रॉ 2 में से रॉ 1 को घटा दूँ, सर ये ख्याल आपके दिमाग में कहाँ से आ रहे हैं भाई? देखें, अगर मैं रॉ 2 को रॉ 1 से घटा दूंगा तो 2b में से b घटेगा जो a प्लस बी बन जाएगा, उसी के नीचे a प्लस बी बैठा हुआ है, तो दोनों सेम हो जाएंगे भाई। तो ये आपको अपने दिमाग का थोड़ा सा इस्तेमाल करके करना होगा। तो b प्लस सी में से 0 जाएगा, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, a प्लस 2c में से c जाएगा और a प्लस 2b में से b जाएगा, तो c a प्लस b हो गया। चल अब आप देखें, यहाँ पे हमारे पास ये 0 हो गया, ये b प्लस सी हो गया, ये c हो गया, ये c a प्लस सी और c हो गया, ये b a प्लस बी और a प्लस बी हो गया। अब आपकी मर्जी है, या तो रॉ 2 को 0 बना लो या तो रॉ 1 को 0 बना लो। ठीक है। तो मैं क्या कर रहा हूँ, मैं यहाँ पे इसको इससे सब्ट्रैक्ट करा ले रहा हूँ। तो अगर मैं इसको इससे सब्ट्रैक्ट कराऊंगा तो रॉ 3 माइनस रॉ 2 कर दूंगा। ठीक है। रॉ 3 माइनस रॉ 2 करने का मतलब ये है कि मेरे पास ये बनेगा 0 c और b और b प्लस सी, a प्लस सी और a प्लस बी। और जैसे मैं सब्ट्रैक्ट करूँगा तो c माइनस बी माइनस सी, c माइनस a माइनस सी और a प्लस बी माइनस a प्लस बी। अब यहाँ देखिए आप, c और माइनस सी कट गया, c और माइनस सी कट गया, a प्लस बी और माइनस a प्लस बी भी कट गया। तो यहाँ पे बचेगा क्या, 0 c और b प्लस सी, a प्लस सी, a प्लस बी, यहाँ पे बचेगा माइनस बी, यहाँ बचेगा माइनस है और यहाँ जाएगा 0। अच्छा भाई, अब क्या करना है, अब ये करना है भाई, इसको एक्सपेंड कर दो। अब ये एक्सपेंड करने वाला काम आप खुद से कीजिएगा, इंशाअल्लाह इसका आंसर आपके पास 4 टाइम्स ऑफ ABC बिल्कुल निकल कर आएगा। तो कहने का मकसद ये है कि मुझे आपको इस सवाल में ये सिखाना था कि 0 कैसे बनते हैं भाई, क्योंकि इस जैसे और भी सवालात होते हैं जो आपके बुक में दिए हुए हैं। तो इस एक्सरसाइज नंबर 2.3 में जो इम्पोर्टेंट सवाल हैं, जिनमें से कुछ मैंने यहाँ पे डिस्कस किए हैं, उनमें है 2, 3, 4 और 5। ये लाजमी आप अटैम्प्ट करें। 3 के कुछ पार्ट मैंने डिस्कस कर लिए हैं, 4 मैंने डिस्कस कर लिया है।
ठीक है, तकरीबन सवालों को मैं डिस्कस कर रहा हूँ अपने वीडियो लेक्चर के अंदर, तो कोशिश कीजिए कि मेरे पैटर्न को आप फॉलो करें और फॉलो करके जो है वो चीज़ों को करें। इंशाल्लाह आप पेपर में बहुत अच्छा स्कोर करेंगे। और छाजाओं की जो क्लासेस होती हैं उनमें भी हम इसी तरह से पढ़ा रहे होते हैं, कोशिश करते हैं बच्चे का कम से कम वक्त में बेहतरीन जो है वो तैयारी कर पाए। ठीक है भाई, अब हम चलते हैं नेक्स्ट कुछ चीज़ों पे। सबसे पहले मैं आपको एक चीज़ सिखा दूं, दैट इज़ इक्लोन फॉर्म। इक्लोन फॉर्म मेरा बेटा क्या होता है? इक्लोन फॉर्म का मतलब होता है कि जो लीडिंग एलिमेंट है हर रॉ का वो 1 होना चाहिए। ये 1 हुआ, इसके नीचे के तमाम एलिमेंट 0 होंगे। अब रॉ 2 की बात करूं तो इसका लीडिंग एलिमेंट यहाँ से शुरू होगा क्योंकि पहला तो 0 हो गया, अब इसके नीचे सारे 0 होने चाहिए। इसी तरह यहाँ पे 1 होगा, अब इसके नीचे कुछ नहीं है तो 0। ठीक है, मतलब ये इसको कहते हैं हम लोग इक्लोन फॉर्म। अच्छा, ये जो लास्ट वाला एलिमेंट है ये बाय डिफ़ॉल्ट 0 हो सकता है अगर ये खुद से 0 हो जाए तो डजेंट मैटर, इससे कोई मसला नहीं है। इसी तरह रिड्यूस इक्लोन क्या होता है, थोड़ा सा अगर आपने इस बात को समझ लिया है तो रिड्यूस इक्लोन का मतलब होता है हमारे पास कि 1 के नीचे और ऊपर 0 होने चाहिए। ये इस तरह से, अगर ये 0 हो गया तो इसके मामला कुछ और हो जाते हैं। ठीक है, अच्छा, इसमें हम कुछ ऑपरेशंस लगाते हैं जिनको हम कहते हैं रॉ ऑपरेशंस। सही है, यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, हम ऐड कर सकते हैं 2 रॉस को, सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं 2 रॉस को। सही है, इंटरचेंज कर सकते हैं हम रॉ को, कोई माइनस साइन नहीं आएगा क्योंकि वो डिटर्मिनेंट के लिए हो सकता है। ठीक है भाई, तो ये काम हम यहाँ पे करवा सकते हैं। मल्टीप्लाई एंड डिवाइड कर सकते हैं। अच्छा, इक्लोन फॉर्म जो इस्तेमाल होती है वो गॉस एलिमिनेशन में होती है। अच्छा, ये दोनों सवाल इस साल के लिए हॉट फेवरेट हैं भाई, आ सकते हैं, और ये होती है गॉस जॉर्डन। ठीक है, तो गॉस एलिमिनेशन और गॉस जॉर्डन में अगर कोई बच्चा ये सीख जाए तो फिर ये तो उसका ऐसे ही हो गया। तो मैंने अपने वीडियो लेक्चर में आपको रिड्यूस इक्लोन बनवाने की कोशिश की कि रिड्यूस इक्लोन जो है ना वो आपका किस तरह से बनेगा। तो अगर आपने रिड्यूस इक्लोन बनाना सीख लिया या सीखे हुए हैं तो थोड़ी सी हिंट आपको मिल जाएगी यहाँ से कि किस तरीके से सर जो है ना वो गॉस जॉर्डन। अच्छा, उसके बाद एक चीज़ होती है हमारे पास रैंक। रैंक क्या होती है? नंबर ऑफ नॉन ज़ीरो रॉस इन इक्लोन और रिड्यूस इक्लोन। ठीक है, नॉन ज़ीरो रॉ से क्या मुराद है सर? मैं आपको भी समझा देता, देखिए ये नॉन ज़ीरो रॉ है, ये भी नॉन ज़ीरो रॉ है, ये भी नॉन ज़ीरो रॉ है। मतलब कहने का ये, अगर एक रॉ के तमाम एलिमेंट 0 हो जाते हैं तो वो ज़ीरो रॉ कहलाती है। लेकिन अगर किसी भी रॉ के अंदर एक नॉन ज़ीरो एलिमेंट मौजूद है तो वो क्या कहलाएगा? नॉन ज़ीरो रॉ कहलाएगा। मतलब इस मैट्रिक्स का रैंक 3 होगा। सही है, मान लीजिए यहाँ पे 0 हो गया इसमें, तो इस मैट्रिक्स का रैंक जो है वो 2 हो जाएगा। तो ये रैंक की कहानी होती है भाई। अब हम चलते हैं अपने सवाल पे कि सवाल हमने किस तरीके से सॉल्व करना है। देखिए, गॉस जॉर्डन मेथड से आपने सवाल को सॉल्व करना है। ठीक है, तो सबसे पहले सॉल्यूशन लिखेंगे आप। सही है, और सॉल्यूशन लिखने के बाद आप सबसे पहले इसको कन्वर्ट करेंगे, कन्वर्ट इनटू मैट्रिक्स फॉर्म। सबसे इम्पॉर्टेंट काम ही यही है। ठीक है, अब आपने यहाँ पे एक मैट्रिक्स लिखना है ए, एक लिखना है एक्स और एक लिखना है बी। ए के अंदर कोफिशिएंट आएंगे 1, -1, 4। पहले कॉलम के अंदर एक्स वाले नंबर्स आ रहे हैं तो 1, 2 और 3। दूसरे कॉलम के अंदर वाई वाले आ रहे हैं तो 2 और -2। सही है, क्योंकि पहले में y -1 है, फिर 2 है, फिर -2 है। तीसरे वाले में z वाले आ रहे हैं तो 4 हो गया, उसके बाद -1 हो गया और उसके बाद 3 हो गया। x के अंदर वेरिएबल आते हैं तो स्मॉल x, स्मॉल y, स्मॉल z, और b के अंदर जो है वो कांस्टेंट आएंगे 4, 2 और -3। अच्छा, अब करना ये है, हमने लिखना है ऑगमेंटेड मैट्रिक्स। ऑगमेंटेड मैट्रिक्स कैसे लिखते हैं? ए के साथ बी को लिखेंगे भाई। ए आपका है 1, -1 और 4, 2, 2 और -1, 3, -2 और 3। अच्छा भाई, इक्लोन फॉर्म या रेडियस इक्लोन बनाने के लिए लीडिंग एलिमेंट का 1 होना ज़रूरी है। पहली रॉ का पहला एलिमेंट 1 है तो इससे मुझे कोई मसला नहीं है। अब आगे जो मैं जाऊंगा तो मुझे इसको 0 करना है और इसको 0 करना है। इसका एक बहुत सिंपल सा रूल है, अगर आपको अलजबरा आती है तो आप बहुत आराम से ये काम कर सकते हैं, आपको मतलब परेशानी नहीं होगी। लेकिन आप अलजबरा में अगर कच्चे हैं ना भाई, मल्टीप्लाई डिवाइड नहीं आता, ऐड करना नहीं आता, वो मुश्किल होती है बच्चों को। ठीक है, तो आपने क्या करना है, इधर -2 को ऐड करा है। अब -2 ऐसा नहीं हो सकता रॉ 2 में -2 ऐड करा दो, ऐसे नहीं हो सकता। यहाँ रॉस की हेल्प लेके आप इसमें ऐड करा सकते हैं। और हेल्प लेनी भी किससे? हेल्प लेनी है अपने ऊपर वाले से। ऊपर अल्लाह। सही है, यहाँ ऊपर कौन है? यहाँ ऊपर है 1।
सही है। तो ऊपर 1 है तो 1 के अंदर आपने इस नंबर का एडिटिव इन्वर्स मल्टीप्लाई कराना है, यानी इस नंबर का एडिटिव इन्वर्स है -2। पहले तो ये लिख दीजिए, रॉ 2 में ये वाला काम आपने करना है -2 R1 और फिर प्लस करा दें R2 को, फिर करना है रॉ 3 में यही काम -3 R1 प्लस R3। तो रॉ 1 में अगर -2 करेंगे तो -2 + 2 -8 हो गया। सही। अच्छा सॉरी, मैंने बी नहीं लिखा है यहाँ पे, बी मुझे लिखना है। तो बी मैं किस तरह लिखूँगा, यहाँ देखिएगा, बी है मेरा 4 2 और -3। सही है। अच्छा यहाँ पे 8 आ जाएगा और इसको मुझे ऐड कराना है, सॉरी इसको दोबारा से कर लेते हैं भाई। रॉ 2 को मुझे -2 से मल्टीप्लाई करना, -2 + 2 -8 और -8। ठीक है। अच्छा देखिएगा यहाँ पे रॉ 1 में रॉ 2 को ऐड कराएंगे आप, तो ये हो जाएगा 2 2 -1 और 2। ठीक है। ये बन गया 0, ये बन गया 4, ये हो गया -9 और ये हो गया -6। पहली कहानी निमट गई। उसके बाद आपने इसको -3 से मल्टीप्लाई कराना है सेम रॉ को, तो -3 -3 -12 -12। इसको रॉ 3 में ऐड करा दें, 3 -2 3 और -3। तो यहाँ पे क्या हो गया, यहाँ पे हो गया 0, यहाँ हो गया -5, यहाँ हो गया -9 और यहाँ हो गया -50। तो ये हमारे पास कुछ कहानी ये बन रही है कि भाई रॉ 2 को पहले लिखिएगा, रॉ 3 को बाद में लिखिएगा। तो ये हो गया 0 4 -9 -6, यहाँ होगा 0 -5 -9 और -50। अब क्या करना है भाई, अब यहाँ पे अगली कहानी पे चलना है, क्योंकि एक हिस्सा हो चुका है, 1 के नीचे दोनों 0 बन चुके हैं। अब अगले एलिमेंट को मुझे बनाना है 1। 1 बनाने के एक बहुत सिंपल सा रूल है, जो भी नंबर है उसको उसी से डिवाइड करा दीजिए, यानी कि रॉ 2 डिवाइडेड बाय 4। सही है। तो ये हमारे पास हो गया 1 -1 4 और 4, ये 0 हो गया, ये 1 हो गया, -9/4 और ये हो जाएगा भाई -2 3 = 6 2 2 = 4। डायरेक्टली काट के यहाँ लिख दें 0 -5 -9 -50। नाउ अब मुझे पता है कि मुझे अगले एलिमेंट को 0 करना है, यानी कि -5 को मुझे 0 करना है। तो -5 को 0 करने के लिए मैं यहाँ पे पहले ऑपरेशन लिखूँगा, रॉ 3 और रॉ 2 को मैं मल्टीप्लाई कराऊंगा 5 से और रॉ 3 में ले जाके ऐड करा दूंगा। सिंपल सा काम। फिर रॉ 1 में मुझे इसको 0 बनाना है, क्योंकि ये भी 0 बनेगा, 1 के ऊपर भी 0 नीचे भी 0। ठीक है। तो कहने का मकसद ये है कि रॉ 1 के अंदर मुझे ये काम करना है। क्या करना है भाई, रॉ 2 को मुझे रॉ 3 में ले जाके 1 में ले जाके सिंपल ऐड करा देना, क्योंकि इधर 1 है, इधर -1 है, इधर जाएगा ऐड होगा और ये 0 बन के ख़त्म हो जाएगा। ठीक है। तो अब ये काम पहले मैं रफ वर्क में, जैसे मैं ऊपर करता हुआ आया, ये मेरी रफ वर्क की शीट चल रही है यहाँ पे। तो कहने का मकसद ये रफ वर्क आप अपने पास भी करें, ताकि आपको ये बात समझ में आए कि भाई कैलकुलेशन हमने करनी किस तरह से है। रॉ 2 को 5 से मल्टीप्लाई करना है पहले। तो रॉ 2 को जैसे ही आप 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 फिर 5। अच्छा इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो -45/4 बनेगा और इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो -15/2 बनेगा और इसको आपने ऐड करा देना है रॉ 3 में। तो 0 -5 -9/4 और ये यहाँ पे आपके पास 0 -5 रॉ 3 में ऐड कराना है तो -9 और -15। ठीक है। अब इसको ऐड कराएंगे 0, ये भी 0। अब इसको अगर कराते हैं तो -45/4 और ऐड कराने का मतलब -9 है, तो ऐड तो होगा नहीं। तो ये कितना हो जाएगा हमारे पास -45 -36/4। इसको सॉल्व करेंगे, यहाँ जो भी नंबर आएगा उससे एलिमेंट 0 बन जाएंगे। तो बेसिकली आपको पूरा सवाल तो आप जाहिर सी बात है जानते होंगे किस तरीके से सॉल्व हो रहा है। तो ये सारे का सारा जो मामला है कि आपको समझाना ये था कि किसी तरीके से आप रिड्यूस इक्लॉन फॉर्म को जनरेट किस तरह करते हैं। तो मैंने एक रॉ के अंदर आपको तमाम 0 बना के भी दिखाए, अगली रॉ में मैंने आपको ये हिंट भी दी है किस तरीके से 0 बनेंगे। अब मैं आपको इसकी एंडिंग बताता हूँ, बीच का हिस्सा जो है वो खुद आपने अपनी कैलकुलेशन से करना है इंशाल्लाह। ठीक है। तो अब जब ये इस तरह से बन जाएगा तो आपने ये क्या करना है, ये देखिए ये इस तरह बन जाएगा और आगे कुछ नंबर्स भी आपके नज़र आएंगे। जैसे हम फोर्थ कॉलम की बात कर रहे हैं, यहाँ पे कुछ नंबर्स इस तरह से होंगे। तो बस अब कुछ भी नहीं करना है। ये पहला वाला x को रिप्रेजेंट करता है तो x की वैल्यू 3 हो जाएगी, दूसरा वाला y को करता है तो -2 हो जाएगी और z की वैल्यू हमारे पास 1। तो ये जो है आखिर में ये कैलकुलेशन आपने करनी है। ठीक है। तो मज़ीद आप वीडियो में भी कमेंट कीजिएगा कि भाई आपसे बाकी के रॉज हुए नहीं हुए,
या कोई मसला आया या कोई चीज़ हुई तो इंशाल्लाह फिर हम उसको रिजॉल्व करेंगे। तो ये हमारे पास चैप्टर नंबर 2 के अंदर जो एक लॉन्ग क्वेश्चन आता है ना, उसका मसला मैंने यहाँ से आपका हल कर दिया है कि 2.6 में आप गॉस जॉर्डन और गॉस एलिमिनेशन करके चले जाएं, आपका पेपर पूरा हो जाएगा। ठीक है, यानी कि आपको चैप्टर नंबर 2 से अगर कोई लॉन्ग क्वेश्चन करना है तो वो यही करना है। ठीक है, तो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होती है एक नए चैप्टर के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।